प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मेरे साथियों, आज से हमने स्टोरी सीरीज़ शुरू की है, जिसमें स्टोरी के माध्यम से आपको परमेश्वर की शिक्षाएं देने का हम प्रयास करेंगे। तो स्टोरी सुनिए और आपने जो उससे सीखा कमेंट में ज़रूर दीजिए, जिससे हम आगे के वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। तो आइए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था, और जिसका विवाह जो था वो उसके पास के गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शांति है उसके साथ हो जाता है। शादी के कुछ समय तक इन दोनों के बीच में इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी राहुल जिस कंपनी में नौकरी करता था वहाँ पर एक अंजलि नाम की लड़की की नौकरी लग जाती है। यह अंजलि दिखने में काफ़ी सुंदर थी, इस वजह से राहुल उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राहुल और अंजलि के बीच में दोस्ती हो गई, और कब उन दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई उन दोनों को भी पता नहीं चला। दोनों ऑफिस में और ऑफिस के बाहर भी साथ में समय बिताने लगे, और राहुल इसी वजह से देरी से घर आने लगा, और उसका अपनी पत्नी शांति की तरफ आकर्षण और प्रेम भी धीरे धीरे कम होने लगा था। कुछ दिन तो शांति ने राहुल के इस बर्ताव को नज़रअंदाज किया, लेकिन कहते हैं ना, नाजायज़ रिश्ते ज़्यादा दिनों तक छुपाए नहीं जा सकते। एक न एक दिन वह दुनिया के सामने आ ही जाते हैं। इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब ऑफिस ख़त्म होने के बाद राहुल और अंजलि एक मॉल में घूम रहे थे, तो उसी मॉल में शांति भी कुछ सामान लेने गई थी। तो उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मॉल में घूम रहे थे। मॉल में भीड़ होने की वजह से शांति ने राहुल से वहाँ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वह घर वापस आया तो उन दोनों के बीच में तीखी बहसबाजी हुई और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उन दोनों की शादी टूटने तक की कगार पर आ गई, क्योंकि राहुल ने शांति के साथ विश्वासघात किया था और शांति को अपने पति पर पहले पूरा भरोसा था। लेकिन राहुल के इस कृत्य के द्वारा शांति बहुत आघातित हुई और उसने राहुल के घर को छोड़ दिया और वह अपने माता पिता के पास जाकर रहने लगी। अब राहुल और अंजलि दोनों को खुली छूट मिल गई, क्योंकि अब उन्हें किसी भी बात की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि उनके बीच में जो अड़चन शांति थी वह उन्हें छोड़कर अपने मायके में जा गई थी। लेकिन कहानी में फिर एक टर्न आता है, जब कुछ समय के पश्चात अंजलि के माता पिता को राहुल और उसके रिश्ते के बारे में पता चला कि उनकी बेटी एक शादीशुदा इंसान से प्यार के चक्कर में है। तो उन्होंने अपनी बेटी अंजलि की नौकरी छुड़वा दी और उसका विवाह बहुत दूर के शहर में कर दिया। अब अंजलि भी राहुल को छोड़कर चली गई थी, तो राहुल पूरी तरह से टूटकर अकेला हो चुका था, क्योंकि पहले उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और अब उसका प्यार भी उसे छोड़कर चला गया। उसे अपने किए पर अब पछतावा हो रहा था। एक दिन जब राहुल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था, तो उसे एक चौराहे पर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाते हुए मिले। उनमें से कुछ लोग बाइबल भी बांट रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का राहुल के करीब आया और उसने राहुल को सुसमाचार सुनाया और एक बाइबल उसे दे दी और कहा कि भाई आप इसे पढ़ना, आपका जीवन बदल जाएगा। राहुल ने सोचा वो तो मसीह को नहीं मानता, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं बाइबल को फाड़ कर फेंक दिया जाए। लेकिन बाद में उसने सोचा कि चलो रख लेते हैं, कभी पढ़ लेंगे, देखते तो हैं कि ये ईसाई लोगों की किताबों में लिखा क्या है। और वो बाइबल को लेकर अपने घर में आ गया। फिर उसने देखा
कि बाइबल एक कोने में रखी है, तो उसने उसे पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन में उसने पूरी बाइबल पढ़ ली। तो हमें, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन पढ़ने से विश्वास उत्पन्न होता है, तो परमेश्वर का वचन अब राहुल के जीवन में कार्य करना शुरू किया। राहुल के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति विश्वास आना शुरू किया। वो फिर से रोज़ाना बाइबल पढ़ना शुरू किया और उसने सोचा कि चलो अब चर्च भी जाया जाए। तो वह चर्च भी जाने लगा और वहाँ पास्टरों और प्रचारकों की बातें सुनने लगा। फिर उसने एक दिन देखा कि उसकी पत्नी शांति भी उस चर्च में आती है। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई शांति से बात करने की। तो उसने कुछ दिनों के बाद जब वो फिर से चर्च गया और उसने देखा उसकी पत्नी आज भी आई है, तो उसने उसके पास जाकर हिम्मत करके उससे बात कर ही ली और उसके साथ जो जो हुआ उसने अपनी पत्नी को बता दिया। और उसने शांति से भी माफ़ी मांगी और परमेश्वर से भी माफ़ी मांगी। जब राहुल ने शांति से पूछा कि तुम कैसे चर्च में आने लगी, तुम भी तो प्रभु मसीह को नहीं मानती थी, तो शांति ने उससे कहा, जब तुमसे रिश्ता टूट गया था तो वो मायके में आकर रहने लगी थी। वो पूरी तरह से टूट गई थी। तो उनके गांव में भी आकर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे और उन्होंने भी उन्हें एक बाइबल दी थी। तो वे चर्च आना शुरू कर दी और चर्च आकर परमेश्वर का वचन और भजन सुनकर उसे बहुत अच्छा लगने लगा। तो वह निरंतर चर्च आने लगी। बाइबल पढ़कर शांति का जीवन पूरी तरह बदल गया और राहुल ने भी उसकी कहानी शांति को बताई कि वो मसीह पर किस प्रकार से विश्वास करने लगा। और मेरे साथियों, इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अद्भुत तरीके से दो अविश्वासी लोगों को चमत्कारिक तरीके से एक कर दिया, क्योंकि उनका रिश्ता लगभग टूट चुका था, बस तलाक नहीं हुआ था। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि जिस रिश्ते को परमेश्वर बनाता है उस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता था। राहुल और शांति के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही हुआ। किस तरह से उतार चढ़ाव के बाद अंत में उनका रिश्ता फिर से जुड़ने लगा। इसके पश्चात कुछ समय और कुछ दिनों के बाद राहुल और शांति दोनों फिर से एक साथ मिलकर रहने लगे और अब उनके बीच में पहले से अधिक प्यार और विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दुगनी आशीष से भर दिया था और वे लोग परमेश्वर में भी निरंतर उन्नति करने लगे और अंत में उनको परमेश्वर ने एक संतान से आशीषित किया। तो मेरे साथियों, ये छोटी सी कहानी थी आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली सीख हमें मिलती है कि हमें अपने वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को आने नहीं देना चाहिए। दूसरी हमें यह सीख मिलती है कि पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहिए। फिर तीसरी सीख मिलती है हमें कि पति पत्नी को अपने बीच की समस्याओं को खुद तक ही रखना चाहिए, कभी तीसरे व्यक्ति तक समस्याओं को नहीं ले जाना था, नहीं तो रायता ज़्यादा फैल जाता है। फिर चौथी सीख मिलती है कि हमें प्रभु का सुसमाचार निरंतर लोगों को सुनाते रहना चाहिए। न जाने हमारे द्वारा कहे गया कौन सा वचन कब किसके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर उसके जीवन में चले जाए और उसके पूरे जीवन को बदल दे, जैसा कि इन दोनों की कहानी में हुआ। और पांचवी शिक्षा मिलती हमें, अगर कोई रिश्ता टूटने लगे तो उसे सुधारने के लिए एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम इस कहानी में देखते हैं कि राहुल और शांति ने रिश्ता सुधारने का एक भी प्रयास नहीं किया और रिश्ता तोड़कर अब शांति उसके घर में चली गई। और लेकिन हमें हमेशा एक मौका ज़रूर देना चाहिए, और क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता तोड़ता है वो परमेश्वर के विरुद्ध सबसे बड़ा पाप होता है। तो मेरे साथियों, आपने और क्या इस कहानी से सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए और सुसमाचार सुनाते रहिए। जय मसीह की।